ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम 18वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां अर्जुन ने प्रथम संन्यास योग और त्याग कर्म योग को पृथक पृथक जानने की इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण ने त्याग अर्थात कर्म योग का तत्व भली भांति समझाया। अब सांख्य योग को बताते हैं। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सर्व कर्माणाम पद के द्वारा शास्त्र निर्धारित और शास्त्र निषिद्ध इन दोनों प्रकार के कर्मों को लक्षित कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कृत और कृतांते पदों का प्रयोग कर रहे हैं। कृत अर्थात कर्म और कृतांते अर्थात कर्म के समाप्ति करने का उपाय जिसमें बतलाया गया हो उसे कृतांत कहते हैं। यहाँ सांख्ये कृतांते पद का प्रयोग हुआ है। उसका तात्पर्य यही है, भगवान यहाँ उन कर्मों के अंत का उपाय बता रहे हैं जो शास्त्रों में सांख्य योग के साधन रूप का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग को पूर्णतया स्थापित करने के लिए तथा ज्ञान योग का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में जो ज्ञान योग की सिद्धि के लिए 5 हेतु बतलाए गए हैं वह मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। इसलिए अपने मन को एकाग्रचित करके इसे सुनो। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अधिष्ठानं च कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। इस श्लोक में भगवान ज्ञान योग की सिद्धि के लिए 5 साधन बतलाते हैं। वे 5 साधन हैं, 5 हेतु है
अधिष्ठानम। अधिष्ठानम अर्थात ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं के आधार रूप शरीर का वाचक अधिष्ठानम है। क्योंकि शरीर है तभी कोई भी साधन हो सकते हैं, बिना शरीर के कोई भी साधन करना असंभव है। इसलिए प्रथम साधन, प्रथम हेतु है अधिष्ठानम अर्थात शरीर। दूसरा पद भगवान कहते कर्ता। कर्ता अर्थात कार्य करने वाला। यहाँ कार्य करने वाला कौन है? किसकी ऊर्जा से हम सभी कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर पहले भी भगवान ने दिया है कि पुरुष ही प्रकृति का आश्रय लेकर समस्त कार्य करते हैं। यहाँ कर्ता पद प्रकृतिस्थ पुरुष का ही वाचक है। यहाँ पृथक विधम के साथ करणम पद का भी प्रयोग हुआ है। जो चतुष्ट अंतकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, उन्हें भीतर के करण कहा गया है। और 5 ज्ञानेंद्रियां अर्थात नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, त्वचा और रसना, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिया और उपस्थ। ये 10 इंद्रियां बाहर के करण बताए गए हैं। विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने के लिए जो शरीर में विभिन्न प्रकार के द्वार है अर्थात सहायक है, उन सब का वाचक ही यहाँ पृथक विधम के साथ में कर्णम पद है। विभिन्न प्रकार की जाने वाली जो चेष्टाएं हैं, उदाहरणार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शरीर के अंगों का संचालन करना, श्वास प्रश्वास का आना और जाना, आंखें खोलना बंद करना आदि विविध प्रकार की चेष्टाओं को ही विविधाः और पृथक चेष्टाः कहा गया है। यहाँ दैवम पद के साथ पंचमम पद का प्रयोग हुआ है। दैवम अर्थात प्रारब्ध, पूर्व में किए गए कर्मों के फल रूप जो भोग प्राप्त होते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। पंचमम पद के साथ भगवान यह बता रहे हैं कि देवम के साथ 5 हेतु की पूर्ति होती है, जिनको एकाग्रचित मन के द्वारा अर्जुन को सुनने के लिए भगवान ने कहा। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। भगवान यहाँ यह कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वे संपूर्ण कर्म 3 प्रकार की श्रेणी में आते हैं। कायिक अर्थात शरीर के द्वारा किए गए कर्म, वाचिक अर्थात वाणी के द्वारा किए गए कर्म, और मानसिक अर्थात मन के द्वारा किए गए कर्म। शरीर वांग मनोभिः पद का यही आशय है। न्यायम पद के द्वारा भगवान वर्णाश्रम धर्मोचित आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के भेद से जो भी कर्म माने गए हैं, कर्मों का नियमन किया गया है, उन न्याय पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, युद्ध,
कृषि आदि जितने भी शास्त्र विहित कर्म है उन सभी को यहाँ न्यायम पद के द्वारा भगवान ने बताया है, और विपरीतम पद के द्वारा वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के भेद से जिसके लिए जिन कर्मों का करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है तथा जो कर्म नीति और धर्म के प्रतिकूल है, ऐसे व्याभिचार, हिंसा, अभक्ष्य भक्षणम आदि सभी का वाचक यहाँ विपरीतम पद है। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का यही तात्पर्य है कि उपर्युक्त 5 संयोग के बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता। जितने भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं वे 5 के संयोग से ही होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में उपयुक्त होने वाले 5 लक्षणों के बारे में बताया। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों में होने के केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ को नहीं समझता। जैसे घटाकाश और चिदाकाश एक है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का ना तो शरीर के साथ कोई संबंध होता है और ना ही शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से ही कोई संबंध होता है। आत्मा किसी का संग नहीं करती, इसलिए आत्मा को कर्ता मानना संभव नहीं है। तो भी अपने आप को अज्ञानवश मनुष्य कर्ता मान लेता है। भगवान यही बात कहते हैं कि ये कितने आश्चर्य की बात है। आगे भगवान श्री कृष्ण अकृत बुद्धित्वात् पद का प्रयोग कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि आध्यात्म मार्ग तथा ध्यान साधना आदि के द्वारा जिनकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य को अकृत बुद्धि कहते हैं। यहाँ अकृत बुद्धित्वाद पद का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए, उन लोगों के लिए हुआ है जो आत्मा को कर्ता मानने लग जाते हैं और तथा सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, इस प्रकार के अहंकार में फंस जाते हैं। केवलम पद के द्वारा भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा परम पवित्र, परम शुद्ध है, निर्विकार है, आत्मा का अपना कोई आकार नहीं है और असंग है, अर्थात वो किसी का संग नहीं करती। यहाँ दुर्मति ही पद का प्रयोग करके भगवान यही बता रहे हैं कि उपर्युक्त प्रकार से जो अपने आप को कर्ता समझने लग जाता है, अहंकार में फूला हुआ रहता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की बुद्धि दूषित ही समझनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा और सर्वथा असंग है। प्रकृति से अथवा प्रकृति से उत्पन्न हुए किसी भी पदार्थों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संपूर्ण कर्मों को अपने द्वारा
किया हुआ समझना और अपने आप को कर्ता बनाए रखना, उसे ही प्रकृतिस्थ पुरुष कहते हैं। आत्मा को कर्ता मानने वालों के बारे में बताकर अब भगवान आत्मा को अकर्ता समझने वालों के बारे में बताते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न विबध्यते। अर्थात जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। इस श्लोक में भगवान यस्य पद के द्वारा उन्हें संबोधित कर रहे हैं जिनका देह अभिमान अर्थात शरीर की बुद्धि शांत हो गई है और देहाभिमान के शांत होने के कारण जिनमें कर्तापन का सर्वथा अभाव हो गया है, मैं करता हूँ इस प्रकार का भाव जिसमें लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए ही भगवान यहाँ यस्य पद का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान यहाँ कहते हैं बुद्धिर यस्य न लिप्यते, अर्थात बुद्धि का लिपायमान न होना। स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई स्वर्ग सुख मृत्युलोक अर्थात और स्वर्गलोक समस्त पदार्थों में आसक्ति का ममता का समूल अभाव हो जाना, किसी भी प्रकार के कर्म से अपना कोई भी संबंध न समझना, सभी प्रकार के कर्मों को स्वप्नों के कर्म और भोगों की भांति ही क्षणिक और नाशवान समझना, इसी को भगवान बुद्धि का लिपायमान न होना यहाँ कह रहे हैं। साथ ही भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि इस प्रकार जिसका कर्तापन चला गया हो वह फिर ब्रह्म दृष्टा बन जाता है। वह जो कुछ भी कर्म करता है केवल लोक संग्रह और प्रारब्ध अनुसार ही कर्म करता है और अहंता ममता और आसक्ति के अभाव हो जाने के कारण ही ऐसे मनुष्य से पाप कर्म भी नहीं होते। यहाँ आशय यही है, अभिप्राय इस श्लोक का ऐसी है कि जैसे भगवान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ये सब कार्य करते हुए भी भगवान वास्तव में उनके कर्ता नहीं है। उसी प्रकार सांख्य योगी भी मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा होने वाले कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी का मन अत्यंत शुद्ध होता है, अहंता ममता और आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि से रहित हो जाता है और इसी के कारण सांख्य योगी के मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं होते। कर्तापन का लोप होते हुए भी केवल लोकाचार के लिए वह अपने वर्णाश्रम धर्म उचित कर्म करता है। संपूर्ण कर्म करने के लिए उसे कोई यत्न नहीं करना पड़ता। उसका स्वभाव ही ऐसे बन जाता है कि उसके हाथों शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म का विधान नियमित रूप से चलता रहता है। इस प्रकार
ज्ञान योग का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करते हैं। अब उसके अंग और प्रत्यंग को भली भांति समझाने के लिए भगवान कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का प्रतिपादन करते हैं। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान होना अर्थात उसके स्वरूप का निश्चय करना उसे ज्ञाता कहते हैं, और जिस आधार पर वह उस वस्तु का निश्चय करता है वह आधार, वह वृत्ति ज्ञान कही जाती है, तथा जिस वस्तु का वह निश्चय करता है उसका नाम ज्ञेय है। यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। तात्पर्य यही है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य कर्म कर पाता है, अर्थात इन तीनों का संबंध ही मनुष्यों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जब मनुष्य ज्ञान वृत्ति द्वारा यह निश्चय कर लेता है कि अमुक अमुक वस्तुओं द्वारा अमुक प्रकार से अमुक कर्म मुझे करना है, तभी उसकी कर्म में प्रवृत्ति होती है, अर्थात वह तभी कोई कर्म करने लग जाता है। कर्ता, करण और कर्म यह तीनों तत्व देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि समस्त क्रियाओं को करने वाले प्रकृति पुरुष को कर्ता कहते हैं। उसके जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएं की जाती है उनका वाचक करण पद है, और उपर्युक्त समस्त क्रियाओं का वाचक यहाँ कर्म पद है। यह तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।